आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये होता है कि इसका जब उपचार रोगी को किया जाता है तो रोगी का रोग जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और जो रोगों का कारण है उसको समूल नाश करने के लिए आयुर्वेद में दवाइयाँ दी जाती है। इसी प्रकार से हम लोग अगर देखें तो किसी भी प्रकार के रोग का नाश करने के लिए रोग जंतुओं तक पहुंचना अति आवश्यक होता है। अगर ये किया नहीं गया, केवल लक्षण देख करके उपाय योजना की गई तो वो जो रोग है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और जो विकराल रूप धारण कर लेता है। जैसे कि 1600 साल से पूरे सृष्टि पर ये एक मानसिकता, एक विचार प्रणाली अपना शक्ति प्रदर्शन बोले तो भयंकर विध्वंस कर रही है, और भारत में सतत प्रयासों द्वारा अनेक विभाजन किए गए, और आज इसका ये बहुत विकृत स्वरूप अभी अभी आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, विशेष रूप से मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं। परंतु ये विचार जो है वो वैश्विक है, वो एक ही सिद्धांत से आया है, एक ही विचार प्रणाली से आया है, और इसका प्रचार विश्व के सभी देशों में हुआ है। इसी प्रकार से भारत में भी हुआ है, परंतु अनभिज्ञ राजनीतिज्ञ, मूर्ख राजनीतिज्ञ या जानबूझकर अनुनयवादी तृप्तिकरण या तुष्टीकरण करने वाले राजनेता हो, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये जानबूझकर हिंदू समाज को भ्रमजाल में घोलने का प्रयास कर रहे हैं सालों से। अभी 11 वर्ष से मोदी जी का शासन देखा, बहुत ही अत्यंत प्रेम भाव से हमने उनको सर पे चढ़ाया था। हमने उनको कहा था कि हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं का सम्मान करेंगे, हिंदू हित की रक्षा करेंगे। परंतु आज जब हम देखते हैं 11 वर्षों के पश्चात, तो हमको इस बात का बहुत ही खेद होता है कि इन्होंने क्या क्या हिंदू समाज के लिए किया है, और क्या क्या हिंदू समाज के विनाश के लिए बीज जो है वो बोए। तो अगर देखा जाए तो ये इसी प्रकार से कांग्रेसीकरण जो है भारतीय जनता पक्ष का हो गया, क्योंकि कांग्रेस जिन विचारों का विचार करती थी, कि जिन विचारों का उद्देश्य लेकर के काम करती थी, वही उद्देश्य अगर भारतीय जनता पक्ष भी साथ लेकर चले तो भारतीय जनता पक्ष का कांग्रेसीकरण तो अवश्य हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो विचार है वो सबसे प्रधान है, विचार तो मूल है। विचार को अगर निर्मूल किया गया तो ही ये देश ये बच सकता है, अन्यथा ये देश नहीं बचेगा। और ऐसी विषैली वैचारिक प्रणाली जो है उसको समर्थन भारतीय जनता पक्ष दे, तृणमूल कांग्रेस दे, या कांग्रेस दे, या राष्ट्रवादी कांग्रेस दे, ये एक ही बात हो गई। तो भारतीय जनता पक्ष को तृणमूल कांग्रेस को पोषने का काम करने का है। उससे पहले जो साम्यवादी थे उन्होंने ये काम किया था, उनको पोषने का काम करने का है। किस किस को पोषेंगे आप? इस प्रवृत्ति ने ये सब किया है। अभी जो विभाजन हुआ उस समय तो ममता बनर्जी नहीं थी, उस समय तो ये कम्युनिस्ट जो है इसी प्रकार से जो काम करते थे वो नहीं थे, मुलायम सिंह यादव नहीं था, शरद पवार नहीं थे। विभाजन किन शक्तियों ने किया? जिन्ना के पास कौन सी शक्ति थी, जिन्ना के पास कौन सा जादू का मंत्र था कि वो दे करके उसने मंत्र की घुट्टी पढ़ा करके हजारों लोगों को एक जिहाद के लिए प्रवृत्त किया, और उन लोगों ने 40 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया। और ये नरसंहार करने की प्रवृत्ति जो है वो भयंकर विषय की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को मूल से विनष्ट करना होगा अगर देश को बचाना है तो। परंतु ये दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पक्ष के
स्थानीय नेता जो काम कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पक्ष के केंद्रीय नेता बिल्कुल ही सहयोग नहीं दे रहे हैं। और राष्ट्रपति शासन तो छोड़िए ही, उनको किसी भी प्रकार का साथ समर्थन नहीं मिल रहा है केंद्र द्वारा। ऐसा कहने में आता है कि अमित शाह जी चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, परंतु मोदी जी नहीं चाहते। और ये बात बराबर भी हो सकती है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अमित शाह को एक ग्लानि इसमें हो जाएगी अगर ये राष्ट्रपति शासन इतने हिंदुओं की हत्या के बाद अगर नहीं लिया। परंतु मोदी जी तो विश्वगुरु है, वो तो बहुत महामानव है, तो उनको तो कोई होने का संभावना नहीं है। कितने भी हिंदू मर जाए तो हिंदुओं की लाशों के ऊपर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं मोदी जी को। अभी ये देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जो नरेंद्र मोदी है वो नरेंद्र गांधी बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, लेकिन आज इसके परिणाम देखिए कैसे हो रहे हैं। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया। और वो भी नहीं, भारत में भी नरसंहार हो रहा है, फिर भी मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखने की है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको शांतता का नोबेल पारितोषिक चाहिए, उनको दिखाना है कि हम मुसलमानों को कितना खुश कर लेते हैं। और इससे भी ज़्यादा शांति के प्रयोग जो है थे, विकृत प्रयोग जो थे, जो वो बापू ने किए थे। और बापू के परिणामों का क्या नतीजा क्या निकला था? 40 लाख हिंदुओं की हत्या हुई थी, लाखों बहनों की, लाखों महिलाओं की आबरू नष्ट हो गई थी, उनको जीवंत रूप में मारा गया था। ऐसे फांसी भी नरपिशाच जो थे उनके ऊपर टूट पड़े थे। ये गांधी की अहिंसा थी, ये बापू की अहिंसा थी, और यही नरेंद्र मोदी की अहिंसा है जो कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने नहीं अपनाई है। योगी जी छात्र धर्म से काम कर रहे हैं और विजय उनको मिल रहा है। और उनको धर्म का काम करना है, उनको देश को बचाना। और ये बात जो है वो बंगाल में अगर की जाती तो ममता बनर्जी को बगैर किसी सेटलमेंट के अगर उनको जेल में भेज दिया जाता तो ये काम हो जाता था। परंतु ये सेटलमेंट का राजनीति करने वाले लोग जो है वो कभी भी देश को बचा नहीं सकते हैं, कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। और ये युद्ध जो है वो आकर थोपा गया है। शत्रु जो है वो ऐसा नहीं है कि आप तो उसको मारने का प्रयास करेंगे, आप युद्ध कर रहे हैं, आपके ऊपर युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध का उत्तरदायित्व है आपको कि उसका जवाब देना है, उसका उत्तर देना है, लेकिन ये उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार से ये जिहादी मानसिकता जो है विश्व को खाई जा रही है, देश को खाई जा रही है। इस जिहादी मानसिकता का समूल नाश समस्त समाज को मिलकर के करना पड़ेगा। और इसमें तो सामान्य जन कर सकते नहीं है, इसमें सबसे भूमिका प्रबल होती जो है वो सत्ताधारियों की होती है। वो जिनके हाथ में सेना है, जिनके हाथ में पुलिस है, जिनके हाथ में सब प्रशासन यंत्रणाएं हैं, जिनके हाथ में न्यायपालिका है, जिनके हाथ में चुने हुए सदस्य है, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति। और संविधान की बातें करते हैं, बार बार संविधान का नाम लिया जाता है। क्या संविधान का ये उल्लंघन नहीं है? अपने ही देश में हजारों लाखों की संख्या में निरपराध को, बहुत ही गरीब दलित हिंदुओं को बंगाल छोड़कर इधर उधर भागना पड़ा है। देखिए आप कैसा नजारा है। अपने हाथ में बोलिए बच्चा होकर के कोई बनियान पहन के, कोई चड्डी पहन के ऐसा जा रहा है अपनी आबरू बचाने के लिए। बेचारी महिलाएं वहाँ से निकल रही है, और ये अपने ही देश के नागरिक है, इनको बचाया नहीं जा सकता है। ऐसी भावना अभी सबके मन में हो गई है। तो अभी निर्णय करने की आवश्यकता केंद्र शासन को है। समाज को जो है आवश्यकता वो अगले स्तर पर करनी पड़ेगी। समाज को एक रूप होकर के केंद्र शासन से असहकार आंदोलन करना पड़ेगा कि आप हमारा टैक्स लेते हैं और इनके ऊपर खर्च कर देते हैं। आप हमारा टैक्स लेते हैं और हम हमारी रक्षा नहीं करते हैं, तो हम आपके टैक्स नहीं भरेंगे। ये असहकार का आंदोलन अभी हिंदू समाज को अगले स्तर पर छेड़ना पड़ेगा। असहकार का आंदोलन जो था वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया था, लेकिन ये असहकार का आंदोलन जो है वो मोदी शासन को हिलाने के लिए करना ही पड़ेगा। हमारे मंदिरों का पैसा खाए सरकार खाती है और मुल्ला मौलवियों में बांटते। 4 लाख करोड़ रुपए किसको कहते हैं? 4 लाख करोड़ रुपए जो आप हिंदू समाज के सभी लोग दान में दे देते हैं अपने बड़े बड़े मंदिरों में, उसके ऊपर सरकार कब्जा करके बैठी है और वो बांट रही है। किसको बांट रही है? मुल्लाओं को बांट रही है, मौलवियों को बांट रही है, मस्जिदों को बांट रही है, किसको बांट रही है? उसको बांट रही है। और हिंदुओं की हित के लिए क्या कर रही है?
और ये सोचने की बात है, अगर थोड़ी सी भी लज्जा रहती केंद्र शासन में ना, तो ये काम तो कम से कम कर देता। इससे कोई मुस्लिम दुखी होने की सवाल नहीं है। हिंदुओं के मंदिर के पैसा तुम खा रहे हो, छोड़ दो ना। हिंदुओं का मंदिर का पैसा खाना छोड़ दो, लेकिन वो सरकार खाई जा रही है। तो अपना हमारा पैसा और उनका भरण पोषण हो रहा है, तो ये बंद होना पड़ेगा, ये बंद करना पड़ेगा। नहीं तो हिंदू समाज को असहकार आंदोलन देश के सत्ताधारियों के विरुद्ध एक छेड़ना पड़ेगा। ये अति आवश्यक है। और ये अगला कदम जो है वो हिंदू समाज को उठाना ही पड़ेगा कि हमारे टैक्सेस से उनका पोषण होता है, जिहाद का पोषण होता है। हम टैक्सेस नहीं भरेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, आपसे असहकार की बात से ही जवाब ये करेंगे। और मंदिरों के संबंध में भी आपको यही सोचना पड़ेगा आगे। इसके संबंध में जो मंदिरों के जगह जगह पे जो भक्त है, उनको एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि हमारे मंदिर हमारे हैं, सरकार के बाप के नहीं है। हमारे आपके हैं, हमारे हैं, आपके हैं नहीं, सरकार के बाप के हैं। अभी ये आधा अधूरा आंदोलन जो विश्व हिंदू परिषद ने छेड़ा था कि कुछ दिनों के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन फिर से वापस ले लिया। उधर से आदेश आया तो वापस ले लिया। ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हिंदू समाज को अपनी सरिया खोलनी पड़ेगी और इस सरकार की ओर वक्त दृष्टि करके देखना पड़ेगा। तब ये सरकार जो है वो ये हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि बाकी जो लोग हैं सब घोर हिंदू विरोधी है। मोदी शासन में या भारतीय जनता पक्ष में लोग जो है वो घोर हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन हिंदू हित का काम भी नहीं कर रहे हैं ना। ये तो सवाल है ना इनको, इनसे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमारे वोट खाते हैं, हमारा पैसा खाते हैं और सब उनको क्यों दे रहे हैं। उनका तो आपको वोट नहीं मिलने वाला है, उनसे तो कुछ भी आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उनसे कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी उनकी क्यों चाहते हैं, यही हमारा सवाल है। तो इसकी वजह से हमको सबको असहकार आंदोलन करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं किया तो वो ठिकाने, उसकी अक्ल, सरकार की अक्ल जो है वो ठिकाने पे नहीं आएगी। बार बार ऐसे असहकार आंदोलन सरकार से करने पड़ेंगे। हमें मालूम है कि हमारा कोई दूसरा दल इज नो अल्टरनेटिव, तीन फैक्टर इज देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी एंड बीजेपी। वी नो दैट वी कैनॉट वोट टू कांग्रेस which is against Hindus and they will kill Hindus actually. If Congress is going to come to power, even one day they will start killing Hindus. हिंदुओं को जेनोसाइड करने का आदेश दे दिया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता पे आई। राष्ट्रवादी कांग्रेस या इन सब चिल्ले पिल्ले हैं उनके अगर सत्ता आई तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है, भारतीय जनता पक्ष ही बच जाता है। लेकिन उसकी अकल ठिकाने पे आने के लिए ये काम आंदोलन, असहकार आंदोलन बार बार ये करना पड़ेगा और सरकार को जगाना और जागना पड़ेगा।